अपने पूरे परिवार के साथ झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क चले। हाँ, पर कैसे? आसान है। जलगांव में पहली बार झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क जलगांव सिटी से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा जो शुरू हो गई है। पर पर्सन सिर्फ 699 में पिक एंड ड्रॉप के साथ वाटर पार्क में पूरे राइड्स भी एंजॉय करो और पेट भर लंच या डिनर का भी आनंद उठाओ। पिक एंड ड्रॉप के लिए आज ही संपर्क करें 9890770859। झूलेलाल वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। वार्ड है और लगता है कि भाई यहाँ पे 80% मुसलमान रहते हैं, लगता है कि 80% मुसलमान रहते करके अपने दिलों में आकर के बोला आप लोग। अब मेरा निवेदन सुन लो आप लोग। हुडको कॉलनी नवागाव येथील सर्व परिसर स्वच्छ करून वो डुक्करांच्या वो कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याबाबत तो है ये हालत है ना। इसमें मैं नगर सेवक को किसी को दोष नहीं दूंगा। ये सिस्टम है जो हमने तुमने सबने खराब कर दिए। ये पूरे ग्रुप की जानिब से हम हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक माननीय श्यामू देशमुख इनके दस्त मुबारक से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आ रहा है चांद भाई साहब, अल्लाह जिंदाबाद। आइए। सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। भाई साहब, अल्लाह जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम और हमारे हिंदू भाइयों का आदाब है। आज के इस छोटे खानी के प्रोग्राम में ख़ास हमारे बुलाने पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए मेरे चालीसगांव तालुके के ज्येष्ठ नेता, हमारे ज्येष्ठ पत्रकार, ज्येष्ठ नातेवाईक, 40 साल से उनसे नाता है हमारा, पावने बोलते हैं हम उनको। और ज़िंदगी में हमने ऐसा रिश्ता निभाया भी उनके साथ में। ऐसे हमारे उनके साथ में आए हुए हमारी ताई साहब जो 4 मरतबा टाकली से हमेशा चुनकर आए, बंटी सरकार, रोशन जी, मेरे लाड़के भांजे और लाड़के नगर सेवक हमारे शेखर नाना जी यहाँ पर और तशरीफ फरमाए। हमारे साहब देखो, मैंने इनको तो बुला लिया। हर काम के पीछे एक मेरा मकसद रहता है, उद्देश्य रहता है। फालतू काम मैंने 40 साल में किया ना, करूँगा भी नहीं इंशाल्लाह ताला। लोगों को मान सम्मान देना, उनको बड़ापन देना, तो ये पौधा लगता है और अमित दादा बड़ा होता है और दरख्त बनकर फल फूल देता है। पवनी साहब, मुझे बहुत एक आश्चर्य हुआ कि जब मैं जिला उपाध्यक्ष मेरी नियुक्ति हुई, मुझे बनाया गया। हमारे नेता राजू दादा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं बताना चाहूँगा पानी साहब कि 20 दिन कंटिन्यू पूरा महीना भर सत्कार हुआ, पर 20 दिन हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने 20-20, 25-25 लोगों ने घर पर आके 25-25, 40-40 लोगों ने घर पर आके मुझे फूल हारों से नवाजा, मेरा इस्तकबाल किया और रोडों पर मोहल्लों में प्रोग्राम लेकर और बाहरगांव भी पवने साहब सबों ने इतनी मोहब्बत दिया, इतना प्रेम दिया कि मैं सचमुच भावुक हो गया। और मैं सोचने लगा कि भाई ये क्या क्या माजरा है कि जिला उपाध्यक्ष ही है। हालांकि पवने ने कहा कि मैं बहुत पहले नगर सेवक हो जाना चाहिए था, 35-40 साल पहले, जब 1984 में मैंने फार्म भरा तो हमारे नेता अनिल दादा देशमुख साहब ने मुझे उस वक्त फार्म निकालने को लगाया था और कहा था कि 2.5 साल तेरे और 2.5 साल हमारे अगोने सर है, अगोने नगर सेवक है। 1984 में बंटी बहू, तो जब वो बोले 2.5 साल हो जाएंगे, खैर ठीक है, हमारे दादा को पूरा तालुका संभालना रहता था, इसलिए हम उनके साथ थे। और आज भी अल्लाह का ऐसा एक निष्ठा है, हम इतने एक निष्ठा है कि आज भी उनके ही साथ है, उनके घराने के साथ है और राजू दादा देशमुख के साथ है। ये फाइलों की निवेदन मैं देने वाला हूँ सभापति लोगों को। आज 5 सभापति यहाँ पर है। 5 सभापति बोले तो पूरी नगर पालिका, 5 सभापति बोले तो इस्माइल भाई पूरी नगर पालिका। तो मेरा कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है हर प्रोग्राम के पीछे, और मेरा उद्देश्य आज यही है
कि नया गांव उड़को कॉलोनी, यहाँ पर मैं किसी नगर सेवकों को दोष नहीं दूंगा कि यहाँ पर कितनी घान है और कितनी गंदगी है, जबकि इस्लाम हमसे कहता है कि पाकी आधा ईमान है। बंटी बहू, श्याम बहू, पाकी आधा ईमान है। हमारे धर्म में ऐसा है। रोशन बहू और हमारे शेखर जी, पाकी आधा ईमान है, यानी आधे ईमान में नमाज, रोजे, हज, ज़कात, कलमा, एक दूसरे से ताल्लुकात, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, माँ बाप की खिदमत और जितने भी ईमान की निशानियां हैं वो सब कितने में, जोर में बोलो जरा, आधे में। और आधे में पाकी, बुरा से आधे में पाकी। इस्लाम ने कितना महत्व दिया है पाकी को, पाक रहने को। भाई साहब, इतना महत्व दिया है, इतना महत्व दिया है कि तुम्हारा माशरा पाक रहना चाहिए, तुम्हारा घर पाक रहना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए, तुम्हारा मोहल्ला गली आंगन साफ रहना चाहिए, तुम्हारा मोहल्ला साफ रहना चाहिए। आप बताओ ईमानदारी से, हम उस पर अमल करते क्या? बहुत चंद लोग होंगे नहीं अमल नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं, अमल करते होंगे, मगर चंद उंगलियों पे गिरने वाले लोग होंगे। और मैं किसी नगर सेवक को दोष नहीं दे सकता कि ये नगर सेवक का दोष है, ये नगर सेवक नहीं डाला वहां उखड़ ले, ये नगर सेवक नहीं गान कर रहा है यहाँ पर, ये नगर सेवक तुम्हारे सारे वार्ड का खराबा नहीं कर रहा, ये सिस्टम का दोष है। और ये सिस्टम तुमको हमको सबको मिलकर सुधारना पड़ेगा, सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। तुमने इस्लाम हाथों से छोड़ दिया, इस्लाम को दूर कर दिए, इसलिए सब हमारे हाल हो रहे। आज यहाँ जितने प्रोग्राम होते ना, यहाँ पे जितने प्रोग्राम करते हैं हम लोग सब अपन सब मिलके, जितने भी लीडर लोग आते, जितने भी नेता लोग यहाँ पर आते, सबके सब नाराज होके जाते और ये कहते कि अलाउद्दीन भाई ये वार्ड कैसा है, मौला ये दुल्हन जैसा है। थोड़ी सी कान रही तो मैं बर्दाश्त कर लूं, मैं भी देख के आंखें बंद कर लूं कि भाई चलो एक आधी पर्दा डाल दो। जहां से ढोलता से बसते हमारे लीडरों के लिए, जो भी समाज के लोग आते हैं यहाँ पर, जो भी हमारे मेरे तो सब नेता भी आते हैं, मंत्री भी हम लाते, सब लोगों से मेरे कांटेक्ट है, ताल्लुकात है, पत्रकारों से ताल्लुकात है, नेताओं से ताल्लुकात है। और अक्कुल ईमान करे कि मेरे जितने ताल्लुकात है, मैं सिर्फ नगर वासियों के लिए ताल्लुक रखता हूँ और हमारे समाज के फायदे के लिए। अब जब वहां से ढोलता से बचते वार्ड है और लगता है कि भाई यहाँ पे 80% मुसलमान रहते, लगता है कि 80% मुसलमान रहते करके, अपने दिलों पे आकर के बोलो आप लोग। मेरा निवेदन नहीं है ये सब रहने वालों का निवेदन है। अगर मुझे बड़ा प्रोग्राम करने का रहता तो इंशाल्लाह ताला वहां करते थे अपन, मगर ये जो है ये हालत है ना, इसमें मैं नगर सेवक को किसी को दोष नहीं दूंगा। ये सिस्टम है जो हमने तुमने सबने खराब कर दिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इतने ग्रुप है यहाँ पर, बताओ कितनी मर्तबा आप नगर पालिका में, कितने मर्तबा गए नगर पालिका में और सीओ से मीटिंग लिए, कितनी मर्तबा नगर पालिका में अपने ये मामलात में तुमने नगर सेवक को बैठा के कितनी मर्तबा बात की? अरे बाहर काउंटिंग करने से अच्छा है कि नगर सेवक के ऑफिस में जाओ और नगर सेवक के घर को जाके 4 लोग जाके बोलो ना यार, बाहर काउंटिंग करने से क्या फायदा है? हाँ, क्या फायदा काउंटिंग करने से? हम क्या अभी कुछ लोग है 80% पैसे का लेन देन का व्यवहार, 80% 20% लोग अच्छे जो पैसे नहीं लेते, बोला सर 80% लोग पैसे लेने को लग गए इलेक्शनों में, अच्छे लोग चुन के देते, फिर पैसे जब ले लेते तो नगर सेवक भी नाराज हो जाता कि भाई कितने काम करना हमने इनके, चलो दे दिया हमने इनको तो 1000 रुपए आप काय के काम। कुछ लोग ऐसे भी है, मगर कुछ नगर सेवक ऐसे जवाबदार भी बेचारे जो पैसे देने के बाद में भी काम करते, जाके आप ये नाले से अपने ये पर्ची से जाके उधर देखो तुम कैसे वार्ड है, वहां नहीं होता क्या पैसों का लेन देन, वहां पर भी होता पैसों का लेन देन, मगर वहां के नागरिक जागरूक है। और आप लोग जागरूक हो जाइए, जाके मीटिंग लीजिए। नगर सेवक को, नगर सेवक बोलते किसको? नगर सेवक, नगर का सेवा करने वाला। पर आप लोग को समझते नहीं या क्या पता नहीं, आप लोग टॉन्टिंग करते, किसी को बुरा भला बोल देते। नगर सेवक को बुरा भला बोलने के फायदा क्या? तुम 3 निवेदन दो, उसके बाद काम नहीं करो तो जाओ मामलेदार तरफ या कलेक्टर के तरफ, वो नहीं करते आप लोग, और बुरा भला बोलने को लग जाते हैं और गंदा बोलने को लग जाते हैं। अपनी तहजीब और अपनी संस्कृति नहीं है किसी को बुरा भला बोलना। अब मेरा निवेदन सुन लो आप लोग, उडको कॉलनी नवागाव येथील सर्व परिसर स्वच्छ करून वो डुक्करांच्या वो कुत्र्यांच्या बंदोबस्त करने बाबत, इतने डुक्कर हो गए यहाँ पर, डुक्कर पालने वाले पाल रहे,
फायदा उनको पहुंच रहा और पूरे वार्डों को तकलीफ हो रही। अब बताओ अपन नगर सेवक को बोल सकते क्या? तुम कितने डेलीगेशन लेके गए वहां सीओ के पास में? पहले सीओ पास जाना पड़ेगा तुमको, नगर सेवक को लेके गए हम, फिर किसी के बारे में बोल सकते क्या? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं बेटे, रोशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, एकदम टॉप काम कर रहा है, शेखर बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे शाम्भू के हमेशा तो देखो जगदीश बहुत अच्छा काम कर रहे, सब अच्छे काम कर रहे, मगर ये बातें है ना बोल बोल के करा लेना पड़ती। हुडको कॉलनी नवागाव येथील सर्व परिसर स्वच्छ करून व डुक्करांना व कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याबाबत नगरपालिका मंगल कार्यालय समोरील मोकळ्या जागेत, ये मोकळी जागी पड़ी ना उधर की मोकळ्या जागात नगरपालिका तर्फे दवाखाना वो कब्रस्तान बनवाने बाबत, यही सच्ची तुम्हारी आज ताकत है और ये तुम्हारी सच्ची मोहब्बत होंगी तो ये काम के लिए तुम लगो। इतने सालों से ये रिकामा प्लॉट पड़ा, क्या सोचे तुम लोगों ने? नगर सेवक काय को सोचते बैठेंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हारा काम ये सोचने का, समाज का काम तुम्हारा काम है सोचने का, ये सोचने का काम है कि इतनी जगह रिकामी पड़ी तो इनके रिक्वेस्ट करो, सबको लेके जाओ, बोलो और ये बोलो कि ये सामने जो जगह पड़ी है आधा कब्रस्तान डालो ना। मैं आज डिक्लेयर कर रहा, मेरे घर का आदमी अल्लाह ना करे और 10-50 साल जिए मगर कोई इंतकाल हुआ, अल्लाह ना करे परवरदिगार, या कोई भी होगा तो आओ यहाँ एक मुर्दे को दफन करो यहाँ पे, देखो कब्रस्तान कैसे नहीं बनता। आधी जगह कब्रस्तान के लिए और आधी जगह दवा खाने के लिए 20-25 साल से रिकामी जगह पड़ी। किसका ख्याल है इस पर? विकास के कामों पे ख्याल है? बस इलेक्शन आया तो अभी से चालू हो गए पार्टियां मीटिंग, किधर पार्टी लेने का, किधर मीटिंग करने का, किससे पैसे लेने का, क्या रहे लाहौल वाला कुआ ये सोच रखेंगे। अरे शाम वो काम करने वाला है, रोशन वो काम करने वाला है, शेखर वो काम करने वाला है, बैठा उनको रिक्वेस्ट करो, शाम वो हमको पैसे नहीं होना ये काम करके दो हमको, तुम्हारे से रिक्वेस्ट करते हम। हाँ ऐसे माई के लाल सामने है कि हमको पैसे नहीं होना करके, वो भी दिल खोल के काम करेंगे। उनको वो हर आदमी लाखों में चले जा रहे हैं इलेक्शन के टाइम में, मालूम है क्या आप लोगों क्या काम करेंगे? सामने वाला आदमी पथरे, वो तो इतना काम करते हैं आज नगर सेवक, उनकी मेहरबानी बिचारों की। बंद करो ये पैसों का लेन देन जब बोलेंगे कि काम हो रहा है करके। दूसरी बात ये शाम्भो एक रिक्वेस्ट है आपसे, शेखर राणा आपसे रिक्वेस्ट है कि सीओ पास आप पांचों नगर सेवक बैठेंगे, हमारे मुस्लिम समाज से अगर मोहब्बत है आपको तो सीओ पास आप पर्सनल बैठो, हमारे लिए बैठो, कम से कम ये डुक्कर की घान हटा दो। ये कुत्ते यहाँ से जो इतने खरूज वाले कुत्तों को भाऊ और जवानपुर में खुजाते फिर रहे। मेरे को कई लड़कों ने बोले यार इतनी खुजली क्यों चढ़ रही? अरे तूने कुत्ते को देखा क्या कभी? पावने साहब कुत्ते को देखा क्या कभी? बोले हाँ। अरे दादा उनके पास आंग पे तो बाल भी नहीं रहे। मैं वो बाल भी नहीं रहेंगे, उनकी खाल भी नहीं रहेंगी जब तक तू नगर पालिका में जाके बोलू मत कि कुत्ते का बंदोबस्त करो करके। खुजाते फिर जलगांव को जा, कई छोकरों को मैंने जलगांव को भेजा, बोलो। अरे उनकी वो लस लगती ना यार, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे ना, लस लगती कि नहीं लगती? हम तो यहाँ से जहाँ मटन उठा के लेके चल जाते, सारे कुत्ते वहां फिरते। अरे ऐसे बुरी होती है, खरूज कुत्ते हो गए क्या? अरे कैसे माहौल में रहते यार हम? अरे इस्लाम तुमको बोलता है कि आधा पाकी ईमान है तुम्हारा, और आधे में नमाज रोजे हाज शादी ब्याह निकाह बच्चे कच्चे अखलाक किरदार संस्कार सब कुछ है आधे में, और आधे में तुम्हारा ईमान पाकी में। पाकी तो हमने छोड़ दी है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, किसी पे टॉन्टिंग नहीं करूंगा, ये सिस्टम का कसूर है। पावने साहब ये सिस्टम जो बन रहा है ये सिस्टम को हटाना पड़ेगा हमको। मैं मेरे घर के पांचों नगर सेवक आज पांचों के पांचों सभापति बने, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं और खासकर ये बोलूंगा कि भाई आप सीओ से मुझे मीटिंग में बुलाओ, सीओ से एक मीटिंग लो और ये डुक्कर वालों को बुलाओ वहां पे, और डुक्कर वालों को बोलो कि भाई तुम्हारे डुक्कर तुम्हारे वहां लेके जाओ और तुम पालो पोसो और तुम पैसे कमा रहे ना, तुम्हारे पास रखो ना यार। इतने गंदे पटक मोहल्ले में जो देखता बोलता है यार यहाँ डुक्कर भी, कुत्ते भी, गधे भी, बैल भी, अरे समझ है यहाँ तो साली वो म्यूजियम बन गया ये मोहल्ला। इतना ख्याल रखो भाई। और ये मैं शाम्भो एक प्रस्ताव डालो दवा खाने का, ये जगह पे आधे में दवा खाना बना डालो, अच्छा आरोग्य का। अभी कोरोना और इतने बीमारी निकल रहे, अभी पौने साहब में हमारे बोले कि अभी कौन सी नई बीमारी निकली, बर्ड फ्लू निकल गया, तुम्हारा वो स्वाइन फ्लू निकल गया, डुक्कर हो गया जो स्वाइन फ्लू होते थे पहले। तो ये बीमारी की वजह से शाम्भो एक नगर पालिका में आप छोटा सा दवा खाना यहाँ पर डाल दो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे समाज की रिक्वेस्ट है, यहाँ से रहने वालों की रिक्वेस्ट है। उठाओ हाथ उंगली उठाओ, सब मिलकर बोलो कि यहाँ दवा खाना बनना चाहिए कि नहीं बनना। बोलो ये पठान किधर देख रहे हैं, उधर मुंडे अंदर। और ये बात यही भूल जाते ना तुम लोग, ये बहुत बड़ी गलती करते।
ये बात तुम यही भूल जाते, गलती करते। ये बात को हमेशा याद रखो। और श्याम भोकर को बोलो, श्याम वो घर का आदमी है, शेखर नाना घर का आदमी है, बंटी वो घर का आदमी है, रोशन यादव घर का आदमी है। सबको बोलो कि बैठो और हमारे ये 2 काम करके दो। यहाँ एक कब्रिस्तान आधा और आधा कब्रिस्तान वो जगह दवा खाने के लिए। मैं इतना बोलकर, बहुत बोलने छालने को बहुत है भाई, आप लोग मेरे बोलने पर या मेरे लड़के के बुलाने पर आप लोग यहाँ आए, मैं भी सबका आभार मान देता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मेहरबानी से ये किट लेके चले जाना। पाउडर एक तो आपके हाथ से सिर्फ एक किट दो 4 किट दे दो, निकल।